इंडस्ट्री। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया बट मार्केट में उसकी सेल्स नहीं हुई। दे कम बैक विद द रिव्यू मीटिंग कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की सेल क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। वन पर्सन इन केम एंड फ्रंट, दे रेज देयर हैंड्स एंड सेड कि सर उस पर्टिकुलर एरिया में देयर इज customers are not interested to purchase my product. The reason behind it, जो हम लोग प्रोडक्ट वहां पे भेज रहे हैं उसके कंपिटिटर्स बहुत हाई हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन के मतलब मार्केट रिप्रेजेंटेटिव है वो सारे, सेकंड पर्सन आता है वो कहता है वहां पे तो रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत हाई हैं बट कंपिटिटर्स बहुत हाई हैं, बट यहाँ पे जो हमारे साथ प्रॉब्लम फेस हम लोग कर रहे हैं, मार्केट में हमारे डीलर्स ही ये प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि इसकी पैकिंग पसंद नहीं आई है। थर्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कम विद अनदर प्रॉब्लम। तो एक डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है, टू प्रोवाइड प्रॉपर सोल्यूशन टू देम। They'll change the packing, they'll change the competitors, they'll change the area where the people are supposed to sell out their product। तो पहले उनको एरिया चेंज करना पड़ेगा ताकि उनकी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो सके। तो इकोनॉमिक्स में यूजली हम लोग हर एक चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम लोग एक सिंगल कस्टमर को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम एक सिंगल प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इम्पोर्टेंस देते हैं, सो दैट कि हमारा जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है मार्केट में उससे हम लोग प्रॉपर आउटकम निकाल सके। That is the process of decision making. Decision making process is are most important for any organization। सबसे important process decision making का इसलिए रहता है because मैंने पहले भी बताया the success as well as the failure of any organization is depend upon the decision making process of any organization। After that, we have to study the economics is the study of how products and services are produced, distributed, and consumed. In managerial economics, choice on how to distribute uh, find goods resources are made using economic theories and principles। बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में जो बेसिक थ्योरीज हमारी ऑलरेडी डिजाइंड है, हम लोग उनको यूज करके हम लोग कोशिश करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम लोग मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उन तक वो प्रोडक्ट अपना अल्टीमेटली पहुंचा सके, सो दैट जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उनको इतने अच्छे से यूज करें ताकि कोई भी प्रोसेस कहीं पे भी कोई लूपहोल ना आए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रेज होता है स्टडी करेंगे द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। ये प्रोडक्ट, ये चीज हमें किस लेवल पे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज यूटिलिटी। हम लोग ट्राई करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब जिसके पास भी फाइनेंस होता है, आपकी चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की सैलरी आती है, ठीक है, सैलरी आ गई तो आप कहीं 20,000 के जूते खरीदने तो शूज परचेज करने तो नहीं चले जाओगे ना। यूटिलिटी मीन्स, utility means you are driving the maximum benefit from your limited income। जो आपकी इनकम है उससे आप कोशिश करोगे मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव करने की, सो दैट उसको हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मींस जितने हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज की इकोनॉमिक्स में हम कभी भी बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तीन रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमिक्स में हम लोग यूजली डिस्कस करते हैं। लैंड भी लिमिटेड होती है हमारे पास, लेबर भी लिमिटेड होती है, कैपिटल इज सच रिसोर्स जो इतना लिमिटेड होता है जिसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इतनी पॉसिबल है, विदाउट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल पॉसिबल होना मुश्किल हो जाता है।
and the firm overall output while boosting productivity and reducing wasteful operations. हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी कहीं पे भी वेस्टेज ना हो. We try to improve that particular product. Shivam, try to mute yourself. By analyzing real-world issue at the macro and macro levels, these frameworks help organization making logical, forward-thinking decisions. After that, we're supposed to talk about मैनेजरियल इकोनॉमिक टेक्निक्स. कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, जो गाइड करती हैं इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस कि आज हमने बात की, कल हमने डिसीजन ले लिया. बहुत सारी टेक्निक्स उसमें यूज होती हैं जिसको हम लोग एक बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स के नाम पे भी यूज करते हैं. ठीक है. The first fundamental principle of managerial economics is incremental principle. What do you mean by incremental principle? Word increment indicate करता है, जैसे suppose आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, वो भी एक इंक्रीमेंट होता है. ठीक है. आपकी सैलरी 10% बढ़ गई, दैट इज अ इंक्रीमेंट. ठीक है. बट जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम लोग इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में क्या चीज इंक्लूड करते हैं? हम लोग इंक्लूड करते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रिवेन्यू. इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रिवेन्यू से क्या मतलब है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब अगर एक प्रोडक्ट हमने नया मैन्युफैक्चर किया, हमने उसके ऊपर कुछ कॉस्ट इनकर्ड की, हमारे पास रिवेन्यू कब जनरेट होंगे? हमारे पास रिवेन्यू तब जनरेट होंगे जब हम पहले उसके ऊपर पैसा लगाएंगे. तो जब भी हम लोग इंक्रीमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रिवेन्यूज. एक प्रोडक्ट एडिशनल मैन्युफैक्चर करने में मेरी कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, वही प्रोडक्ट जब मैंने सेल आउट किया तो उससे मेरे को कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ. इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में यूजली वी टेक अ बंच ऑफ, मतलब कि जब हम लोग लेते हैं ना एक ब्रेक इवन पॉइंट, हम लोग वी ट्राई टू फाइंड आउट अ ब्रेक इवन पॉइंट कि 10 आर्टिकल्स अगर प्रोड्यूस करेंगे उनका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगा, आफ्टर दैट वी स्टार्ट जनरेटिंग द रिवेन्यू, तो वो एक प्रपोर्शनेट हमारे पास रहेगा ही रहेगा. दैट थिंग कम अंडर योर इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल. एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. इकोनॉमिक्स यूज द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल इन द थ्योरी ऑफ. कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है? बेसिकली जो चीज भी हम पढ़ते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी पीपल आर गोइंग टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल. फर्स्ट दैट इज कंजम्पशन के लिए यूज होगा, प्रोडक्शन के लिए, प्राइसिंग के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. इंक्रीमेंटल कंसेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. इन द थ्योरी ऑफ प्राइसिंग हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? उस सिंगल यूनिट से हमारा प्रोडक्टिविटी कितनी आई. ठीक है. कितना हमने रिवेन्यू वहां से जनरेट किया. Incremental cost involves estimating the impact of decision alternatives on cost and revenue, emphasizes the changes in the total cost and total revenue resulting for the change in price. उसकी वजह से प्राइजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, एक्सेट्रा. The two basic components of incremental principle are already I have discussed, that is incremental cost and incremental revenue. Incremental cost is the change in the total cost as a result of new decision. Already I have discussed with you people. Incremental cost क्या कहती है? मेरे पास क्या क्या changes आए हैं in the total cost as a result of new decision. Incremental principle क्या कहता है? Incremental principle is used when the firm want to expand the production of a commodity. If the incremental revenue is higher than the incremental cost, then it is profitable for the manager to expand the business. The moment the incremental revenue is equal to the incremental cost, the manager is required to stop further expansion. Or incremental principle is very much used in decision making या decision taking. So I hope so first point is clear to you people, that is incremental principle. Incremental principle में आपने you have to remember four things. First, marginal cost, marginal revenue, incremental cost and incremental revenue. Second आता है आपका marginal principle. The marginal principle is already
I have explained to you people. According to this concept, a choice is considered rational and sound if, given the company goal of profit maximization, it result in a raising in profit, which is in the case in either of the following two scenario. If overall revenue grow outplaced overall cost grow, if overall cost decrease more than the whole income. The impact or change in the marginal revenue and marginal cost that results will determine whether a corporate decisions to adjust the prices. The company should implement the price modifications if the marginal revenue is higher than the marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं अब यहाँ पे मार्जिनल प्रिंसिपल में, इफ वी पीपल आर गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। मार्जिनल कॉस्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास वी हैव 1 हेक्टेयर लैंड, हमारे पास लैंड है 1 हेक्टेयर, वहां पे एक हमने सिर्फ मैन पावर लगाई हुई है, ठीक है। मैन पावर की ड्यूटी क्या है? मैन पावर की ड्यूटी है हमारे एप्पल के खेत हैं या बाग हैं, उसमें से उसने एप्पल पिक करने हैं, मतलब कि तोड़ने हैं, ठीक है। अब एक दिन में एक लेबर मेरे को 1000 एप्पल पिक करके दे रही थी। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इन मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैंने क्या किया, एक लेबर और वहां पे इंट्रोड्यूस कर दी। अब जब मैंने एक और लेबर इंट्रोड्यूस कर दी, माई कॉस्ट गेट इंक्रीज। अगर मैं उस लेबर को 100 रुपीज डेली बेसिस पे पे कर रही थी, नाउ आई हैव टू पे 200 रुपीज पर डे। बट जब आउटपुट की बात आई तो वहां से जो एप्पल पिक्स हुए दैट इज 1800 ड्यूरिंग 1 डे। इट मीन्स द प्रोडक्टिविटी गेट डिक्रीज। तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, मार्जिनल रेवेन्यू मेरे डिक्रीज हो गए बाय इंट्रोड्यूसिंग वन मोर लेबर। तो दिस टर्मिनोलॉजी हैज बीन यूज्ड और वी कॉल कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारे वो इंक्रीज होने चाहिए। अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाते, आउटकम आना शुरू हो जाता 2200 एप्पल्स का, तो इट विल बी अ बेटर साइन, ठीक है। हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हमारे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो यूजली ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन पर्सन जो द इंडिटरमाइन प्राइस। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो 200 एप्पल्स वहां से उस दिन कमाए, उसके प्राइस को कहाँ पे एडजस्ट करेगी? द कंपनी शुड इम्प्लीमेंट द प्राइस मॉडिफिकेशन इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मार्जिनल प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दैट इज प्राइस पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल। This principle states that a manager or a decision making should properly emphasize the short run and the long term effect of his judgment by appropriate weighting various time periods being made a choice. In a short run, some variables are fixed while other are मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दे आर फिक्स वेरिएबल्स, they are fixed or they are variables. Fixed मतलब they are not being changed in a short span of time. हमारे पास long time में जितने भी variable होते हैं वो fixed नहीं होते हैं, they are not counted as a fixed variable. वो हम लोग सबके सब change कर सकते हैं because we people are holding sufficient amount of time with ourselves. बेसिकली प्रोस्पेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, वो कहता है दो टाइम पीरियड है हमारे पास, एक तो शॉर्ट पीरियड है, एक लॉन्ग पीरियड है। शॉर्ट पीरियड में जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करता है दैट इज सुपर नॉर्मल प्राइस, जो नॉर्मल प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लॉन्ग पीरियड इफेक्ट क्या कहता है, वी हैव इनफ टाइम विद आवरसेल्फ, वी कैन चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में चेंजेस ला सकते हैं, हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग नई लैंड परचेज कर सकते हैं, बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम के अंदर अंदर हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो उस टाइम पे जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करता है दैट इज अ नॉर्मल प्राइस विच इज गोइंग टू बी प्रिवेल इन द मार्केट। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, ठीक है। शॉर्ट रन में सपोज किसी के घर में शादी है,
ठीक है, शादी है, तो 2 दिन पहले पता चला कि हमने शादी करनी है, वे रिक्वायर्ड 100 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स। तो दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, विद इन 2 days यू हैव टू अरेंज द 100 पीसेस ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, स्वीट्स। तो 100 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स व्हेन यू विजिट द मार्केट, जब आप मार्केट में विजिट करने गए, तो वो आपको क्या रेट लगाता है, दैट इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उनको पता है आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी मजबूरी है, आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना ही करना है। तो वो अगर 100 रुपीज का भी सेल करता है एट दैट मोमेंट ऑफ बहुत टाइम है, हमने मार्केट एक्सप्लोर की, हमने देखा कहाँ से हम अच्छी मिठाई ले सकते हैं, कहाँ से अच्छी स्वीट्स मिल सकती हैं। तो उस टाइम पे हम लोग के पास जब टाइम है, उस टाइम पे हमारे पास जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल करता है, दैट इज नॉर्मल प्राइस, दैट इज द प्रिंसिपल इन कंसर्न ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। Next, that is equimarginal principle, the most important principle in concern of managerial economics. That is equimarginal principle. Equimarginal principle states that equimarginal principle क्या कहता है? The benefit gained from consuming an additional unit of a commodity is known as marginal utility. According to the law of equimarginal utility, a consumer will reach equilibrium when the marginal utility of the numbers goods he consumed are equal. इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यू आर होल्डिंग 5 रुपीज विद योर सेल्फ। अब पहले भी हमने बात की थी, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी ड्राइव। यूटिलिटी ड्राइव क्या कहती है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड यूटिलिटी। जिस जो सी चीज से मेरे को यूटिलिटी ड्राइव हो रही है, वो दैट हैज बीन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स, वो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहती है, सपोज वी हैव 5 रुपीज विद ourselves, I spend first rupee on first I purchase one apple, the utility derived from that apple is 10. I spend second rupees on my oranges, the oranges से जो utility drive हुई that is 9. After that, I spend my third rupee on Apple, the utility derived from Apple, that is 8. Listen to me very carefully. After that, you come to know that what is the meaning or exact meaning of equimarginal principle. I spend my third rupee and I am supposed to spend my थर्ड रुपी ऑन एप्पल। मैंने तीसरा रुपया थर्ड रुपी भी जो स्पेंड किया वो एप्पल के ऊपर स्पेंड किया, और जो यूटिलिटी ड्राइव हुई दैट वाज 8। आई स्पेंड माई फोर्थ रुपी। जब फोर्थ रुपी स्पेंड करने की बारी आई तो आई ट्राई टू स्पेंड ऑन एप्पल अगेन, द यूटिलिटी ड्राइव वाज 7। जब मैंने फिफ्थ रुपी स्पेंड करने की बारी आई तो आई एम सपोज टू स्पेंड ऑन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस से भी जो मेरे को यूटिलिटी ड्राइव हुई दैट इज 7। अब लॉ ऑफ इक्वी प्रिंसिपल या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है लास्ट रुपए से जो मेरे को यूटिलिटी ड्राइव हुई और जो उससे पिछला रुपी था, देखो अब फोर्थ रुपी से भी जो यूटिलिटी ड्राइव हो रही थी दैट वाज 7, और जो फिफ्थ रुपी से जो यूटिलिटी ड्राइव हुई दैट इज आल्सो 7। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या कहता है, जो आपकी सेकंड लास्ट यूनिट से जो आपने कंज्यूम किया उससे जो आपकी सब जगह पे यूज होंगी, ठीक है। यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहती है, यूटिलिटी एनालिसिस कहती है द वर्थ क्या है, मतलब कि यूटिलिटी का एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज यू विजिट अ प्लेस, ठीक है, आप एक शॉप पे गए, सपोज आप एलन सोनी की शॉप पे गए, एलन सोनी जो डिस्काउंट उन्होंने ऑफर किया होता है दैट इज यू पे फॉर टू गेट 5, 2 शर्ट्स के पैसे देने हैं, तो यू हैव टू परचेज 5 शर्ट्स ना, क्योंकि यूटिलिटी जो वहां से ड्राइव हो रही है, द मोर यू कंज्यूम द मोर यूटिलिटी यू ड्राइव, जितना आपके पास ज्यादा आता है उतना कस्टमर हैप्पी फील करता है, उतना उसको अच्छा लगता है। सपोज एक शर्ट अगर 2000 रुपीज की थी, तो आपने 2000 प्लस 2000 यू हैव सपोज टू पे 4000 रुपीज टू द शॉपकीपर। वही अगर आपकी 4000 में 5 शर्ट्स आ गई, इट कॉस्ट 800 रुपीज टू यू। तो मैक्सिमम द यूटिलिटी, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास जो भी गुड्स अवेलेबल थे, सर्विसेज अवेलेबल थी, उनमें से आपने मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव की, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस
दिस वॉज इन कंसर्न ऑफ योर्स, बट अगर आप बुक में अपने एग्जाम्पल देखोगे, दैट वॉज गिवन व्हेन यू कंज्यूम, you are very thirsty and you start consuming water. When you consume first glass of water, the utility derived from that particular glass of water, that is 10. When you consume second glass of water, the utility derived from that glass of water is 7. After that, consuming a particular commodity, the utility derived from that particular commodity goes on diminishing. तो आपकी बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो, व्हेन यू फील थर्स्टी यू कंज्यूम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, यू कंज्यूम सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, you consume third glass of water, the utility derived after consuming particular waters, the utility derived from the water goes on diminishing. मेरे ख्याल से दोनों एग्जाम्पल से आपको यूटिलिटी का मतलब समझ आ गया होगा. व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी एनालिसिस? Utility can be calculated with the help of cardinal utility or ordinal utility. Cardinal utility is viewed by economics like Bernard and other as a measurement or fundamental characters of the economic condition that a person use. Economics use a unit such as unit to represent the amount of psychological satisfaction that a certain goods and services creates for a subject. कार्डिनल यूटिलिटी हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप उस चीज को फिजिकली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, इवन देन आप बता रहे हो आफ्टर ड्रिंकिंग वन ग्लास ऑफ वाटर द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर दैट इज 10. आफ्टर कंज्यूमिंग सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम दैट ग्लास ऑफ वाटर इज 8. बट उसका कुछ भी साइंटिफिकली या उसके पास आपके पास कुछ भी ऐसा देन इक्वल टू कार्डिनल यूटिलिटी में बेसिकली हम लोग ये यूज करते हैं, दैट इज दिस थिंग इज मोर देन दैट और दिस थिंग इज लेस देन दैट. तो कार्डिनल यूटिलिटी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसका यूजली हम लोग जो एग्जांपल देते हैं, व्हेन आई वाज हंग्री, जब मैंने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की, that chapati has given me much more satisfaction than my second chapati. That is a level of satisfaction which is being derived from the chapati. So that thing has been calculated or computed under cardinal utility. जब भी हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी, अच्छा कार्डिनल यूटिलिटी का मैं एक आपसे पूछती हूँ, हम लोग एक रेस लगा रहे थे, ठीक है, दे आर 5 कैंडिडेट्स, हमने रेस लगानी शुरू की, ठीक है, दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो फर्स्ट कैंडिडेट सबसे पहले रिया आई, सेकंड महक थी, थर्ड पे थी एबीसी, कोई भी नाम ले लो आप, ठीक है. तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि रिया वॉज मच मोर हायर देन महक, महक वॉज मच मोर हायर देन एबीसी. तो उस टाइम पे जो हमें यूटिलिटी ड्राइव लगानी पड़ती है, we have to use number under it, that is 1 2 3, not more than less than. We can't calculate all the things with the help of cardinal utility. I hope so cardinal utility is clear to you people. Second, that is ordinal utility. Ordinal utility क्या कहती है? The things which we people are going to calculate with the help of numbers 1 2 3 4. ठीक है, सॉरी, ordinal utility क्या कहती है? Early economics of Spanish scholars school in 1304 founded that theory on the principle and monetary exchange and claimed that economic value of items directly derived from the क्वालिटी ऑफ यूजफुलनेस, ठीक है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, मतलब हम लोग फिर उसको कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल, 5 गर्ल्स आर रनिंग इन अ कंपाउंड and they are in a race, what will be the utility derived from that particular quantity? Hope utility, cardinal utility and ordinal utility is clear to you people. These are certain questions in concern of what are some distribution factors of managerial economics, application of managerial economics, ठीक है, fundamental ideas or concept of managerial economics, ठीक है, these are certain questions. हेलो मैम. और answer हेलो मैम फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड रिपीट.
मैम कैन यू जस्ट एटलीस्ट हमें बता सकते हो क्या फर्स्ट 11 स्लाइड्स, बिकॉज ड्यू टू नेटवर्क नाउ वी कुडंट अटेंड द लेक्चर प्रॉपरली, बस First, first first, 11। first 11 slides was previous topic of yours. ठीक ओके है, definitely I'll repeat. I'll take five and minutes just and show so repeat that we all the could take the slides. It will screenshot be of much it, more please, can you beneficial. do that? Sure, sure, sure. I'll repeat it. Just give me a single minute. Within a single minute of time, I'll repeat the slides. That Oh, is मैम क्वेश्चन meaning आंसर of शो your करवाने को। macro and macroeconomics. Macroeconomics जो आपकी relate होती है, that is with the single customer. हम लोग इकोनॉमिक्स में सिंगल कस्टमर को, सिंगल प्रोडक्ट को, सिंगल चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। और हम लोग कभी भी मैक्रो की जब बात करते हैं, मैक्रो मीन्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। बेसिकली ये थ्योरीज मतलब कि मैक्रो और मैक्रो वास्ट लेवल पे किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, दैट इज वन ऑफ योर प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइसिंग थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी बेसिक फोकस जो रहता है कि व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ अस एंड व्हाट विल बी द आउटपुट विच वी पीपल आर गोइंग टू प्रोड्यूस आउट ऑफ इट। प्राइसिंग थ्योरी, गवर्नमेंट प्राइसिंग कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमारी कैसे कैलकुलेट हो रही है। आफ्टर दैट वी पीपल आर सपोज टू डिसाइड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरनल प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। मैक्रो लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग कभी भी बात करते हैं तो हमारे पास एंटायर इकोनॉमी, मैंने पहले भी बताया, वी पीपल आर सपोज टू कंसीडर द एंटायर इकोनॉमी। हमारे कस्टमर कैसे हैं, हमारी फर्म्स कैसी हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, हमारी ग्रोथ कैसी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं, पेमेंट्स कैसे कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ करेंसीज क्या चल रहा है, टोटल सेविंग्स के ऊपर, टोटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटायर इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो यू टेक पिक्चर ऑफ दिस, दैट इज द क्लियर कट इंडिकेशन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स in the entire economy, the overall pricing level and the interest rate, the national income and the outputs, trade and payment balance. The मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अ ट्रेड एंड बैलेंस पेमेंट। हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट शुड रिमेन balance, that is being controlled and managed by the central bank. Central bank is the governing body on the behalf of Reserve Bank of India who is taking care of these trade balances. miss, what are the ठीक fifth है, and exchange sixth rate slide? You've missed fifth and sixth slide. fifth, that was macro. I have already discussed several topics regarding Okay, okay. income, Yes, yes, okay, employment, okay. and And the sixth slide? rate of economic growth. That is the relevance of economics with the your macro as well as forward planning and decision making process of yours. हेलो मैडम, Basic सत श्री अकाल concept. मैडम। These are basic concept. Scarcity, मतलब कि each and every resource which we people are holding with ourselves, that is very less. We have to use all the resources in such a good manner to get maximum output from it. मार्जिनल प्रिंसिपल हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वो हमारे एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंसर्न में हाईलाइट्स होता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये होते हैं जो ग्रेटर रोल प्ले करते हैं इन कंसर्न ऑफ engagement। फिर आपका नाइन्थ स्लाइड आ जाती है, दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स रेलेवेंस इन बिजनेस डिसीजंस, जो आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। मतलब कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या है। माइट बी दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू पीपल, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। Can you explain it briefly because I missed 10th and 11th slide as well, just briefly. 10th एंड 12th, ओके। हेलो मैम, इस क्लास के बाद ये रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है? Definitely not a issue. Just give me a single minute. I'll explain this slide again to you people. You people feel comfortable over it. First, that is a जब भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद टू थिंग्स। फर्स्ट दैट इज फॉरवर्ड प्लानिंग, सेकंड दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग एक इंटायर प्रोसेस है, ठीक है।
Over here, we're supposed to give an example of a distribution channel, or if I have produced something, ठीक है, और उसकी सेल नहीं हो रही है, यूजली यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल देते हैं, जो आपकी बुक्स पे भी मेंशन होगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रसना। रसना का एग्जांपल इसमें यूजली क्यों दिया जाता है? व्हेन द प्रोडक्ट वाज लॉन्च दे ट्राई टू कैप्चर द मार्केट ऑफ द चिल्ड्रंस, बट at that moment of time, the sale was not increased. After that, they changed the policy. They tried to capture or focus on the women's. After that, their sale get automatically get increased at a tremendous level. So decision making means decisions, all the decisions related to your प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस। तो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एक मैनेजर का क्या काम होता है? बेसिकली उनका जो बेसिक काम है, उनका काम है डिसीजन मेकिंग का as well as forward planning, or all the rules, regulations, process and procedure has been designed by them, क्योंकि ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग पे कभी भी और कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। कैसे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, हु विल बी द रॉ मटेरियल सप्लायर्स टू अस, व्हाट विल बी द सर्विसेज व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अस, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहाँ पे रहने वाले हैं, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, एंड व्हाट आर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कंज्यूमर्स कौन है जहां तक हमें ये प्रोडक्ट अपना पहुंचाना है। मैनेजरियल यूटिलाइज्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, वो तो आप सबको पता ही है, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को यूज करके हम अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करते हैं। जब हम उन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वेस्टेज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। By analyzing the real world issue at the macro level, these framework help the organization managing the logical as well as the forward thinking. Forward thinking decision making, वो already मैंने आपको बताया, managerial level पे आपके सिर्फ और सिर्फ दो काम होते हैं, first that is decision making, second that is forward planning. Forward planning मतलब what we people are going supposed to plan, that has been planned for the coming years, not for first year, not for second year, for मतलब हम लोग कोई भी प्लान बनाते हैं तो आने वाले 10 सालों में इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या इम्पैक्ट आएगा, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 10 सालों में कहाँ पे स्टैंड करेगी। ठीक है, दैट इज द फोरकास्टिंग। जो नेक्स्ट आपकी लाइन मेंशन है, मैनेजरियल डिसीजंस अनेबल फोरकास्टिंग एज वेल एज द लेवल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हैज बीन मैनेज्ड बाय देम। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? You all are online. Anyone who want to revert back to me in concern of risk and uncertainty? Hmm. Actually, risk is a type of attempt we make to establish the business. Uncertainty is about any type of event. It may be political event, it may be a social event, or it may be event which is related to our business which we don't know. So uncertainty is what we take, which is not certain, we don't know. Risk is what we are taking to improve our business. Chalo, I'll explain you with the help of an example. Risk means you are aware about that particular thing. रिस्क की हम जब भी बात करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपके कंसर्न में। रिस्क क्या कहता है? रिस्क मींस आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, यू हैव टेकन रिस्क। छोटा सा एग्जांपल है कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, यू हैव टेकन रिस्क। ठीक है, आपको पता था या पैसा और बन जाएगा या पैसा डूब जाएगा, बट पैसा बनेगा तो आई विल एंजॉय इट, अगर पैसा डूब जाएगा तो आई हैव टेकन रिस्क। बट व्हाट अनसर्टेनिटी इज, कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गई, कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई जो किसी ने भी ना पहले सोची थी, ना पहले देखी थी, और ना ही पहले कभी हुई थी। मार्केट क्रैश हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कोई बैंक करप्ट हो गया, उनकी वाइंड अप हो गया, तो करके सारी मार्केट क्रैश हो गई। तो दैट इज द अनसर्टेनिटी, ना हमने सोची थी, ना हमने कभी समझी थी। अनसर्टेनिटी आपका एक हुआ था सितंबर 11 को, वो कौन सी बिल्डिंग थी जो क्रैश हुई थी?
ड्यू टू 2 एरोप्लेन्स ने क्रैश की थी वो बिल्डिंग, दैट वाज एग्जांपल यूजुअली वी गिव इन केस ऑफ Twin अनसर्टेनिटी। Tower. वो अनसर्टेनिटी थी World Trade Center. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट ऑफ योर्स। दैट वाज अनसर्टेनिटी वी हैव फेस्ड। तो रिस्क मींस हमने रिस्क लिया। वी आर वेल अवेयर कि हमारा पैसा डूबेगा या बनेगा, बट अनसर्टेनिटी इज दैट वाज नॉट बीन एज्यूम्ड बाय एनीबॉडी एंड दैट थिंग विल हैपन। ठीक है, that is incremental principle already clear by me to you people. Incremental cost in cost involve होती है, incremental revenue involve होता है, marginal cost and marginal revenue is being included under it. Can I explain these 4 terms again to you people? Yes, Yes, ma'am. ma'am, please. Briefly, but you Okay, can. ma'am. इंक्रीमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंट? सपोज अगर मैं नॉर्मल आपके कंसर्न में बात करती हूँ, इंक्रीमेंट होता है थोड़ा सा, जैसे ईयरली इंक्रीमेंट आप लोगों को लगता है, ठीक है, ऑन योर सैलरी 10%, 20%, दैट थिंग इज कंसीडर एज इंक्रीमेंट। व्हाई आई हैव गिवन दिस एग्जांपल टू यू टू क्लियर द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंक्रीमेंटल। तो why the word being principal is being used over here? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत minutely calculate करते हैं what will be the incremental cost and what will be the incremental revenue, जिसको हम लोग marginal revenue and marginal cost भी कहते हैं। marginal revenue, marginal cost मतलब हमने कोई भी एक प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू? वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने में जो कॉस्ट इंक्लूड हुई, दैट थिंग इज ओके, बट उसके ऊपर हमने रिवेन्यूज मतलब कि प्रॉफिट कितना इंक्लूड किया। मार्जिन का मतलब होता है व्हाइल एडिंग वन मोर यूनिट what will be the cost and what will be the revenue which is being earned by the organization। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन लेती हैं अगर इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल इज इक्वल, सॉरी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट, द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप। If the revenues are more than the incremental cost, then manager is much more happy to start the production again। ठीक है, Ma'am, if you could Yes, ma'am. suggest us some books related to this economics, where we could study it thoroughly. you go for a book of Rajkumar। राजकुमार की बुक भी अच्छी है। इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स और यू I'm a पीपल आर, science student, ma'am. I have no idea about this. you have science student, no, you go for VK publication, you go for Rajkumar book, you go for, मतलब कि एक दो बुक्स और आती हैं डेफिनेटली इन नेक्स्ट स्लाइड ऑफ माइन और नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइन आई क्लियरली डिक्टेट, मतलब इफ यू रिक्वायर्ड नोट्स आई शेयर these presentations with you, I don't have any problem। Yes, yes, please do, because economics is something I'm not at all aware of, even slightly, because I come from a non-commerce field, so it's बट difficult. इकोनॉमिक्स में, व्हाट्स योर नेम? Gauri. कौरे, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, समझ आया ना? Yes, 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 yes. Uh, authors. Definitely in my next presentation I'll share the list of books with you people। ठीक है, that thing Thank will be clear to you। ठीक है, definitely try to attend my lectures Yes, again due and to again। I'll network, I repeat couldn't. That's why I had to told. That's why I had to tell you to again, be. Garima, again and again I'll use these terms and explain these terms with the support of examples, so that thing will be clear to you people। Nothing worried about Okay. economics, don't need to worry about it। Thank you. Hi, ma'am. I'm Amrit. Actually, I'm finding a little hard time understanding some of the terminologies in, especially in the economics, and I have been Okay, trying to, go through some additional books as well. But the thing is, because of some terminologies and getting into the questions that I have been reviewing, then answering to those questions, kind of questions that I have gone through, and some of the questions that even you have shown up in the presentation. So I'm finding a little hard time explaining, or trying to get or get into the clear articulation to that question. So if you could help me or help us to how to put up those answers, if that kind of question comes with some examples, so that would be really helpful, I believe.
Suppose Yes, first yes, question yes. was the what are the some of the distribution features of managerial economics? ठीक है, firstly you try to explain the meaning of managerial. Managerial is basically related with forward planning and decision making. ठीक है, what forward planning is? Forward planning means whatever we do, that thing has been done for the future. That is the prime objective of any managerial. ठीक है. What decision making is? You have to clearly write down the definition of decision making. Decision making is getting the work done. मतलब you have n number of alternatives present in front of you. You have to select the best one. ठीक है. Right. After that you write down the meaning of economics. Economics का जो clear cut meaning है वो सिर्फ यही है. Economics में basically हमारे पास जितने भी resources हैं, मैंने बीच बीच में आपको मैं बोलती रहती हूँ, जितने भी Yeah. resources हैं, land, labor and capital, all that resources are very scarce resources. हमने उनको ही इतने अच्छे से यूज करना है कि उनमें से हम लोग मैक्सिमम आउटपुट ले सके. Right. ठीक है. अब इकोनॉमिक्स की हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटिंग फीचर्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हमारा किससे रिलेटेड है? हमारी डिमांड से रिलेटेड है. मार्केट में कोई प्रोडक्ट अगर हम बना के छोड़ देंगे, अगर उसकी डिमांड नहीं होगी, हाउ वी ओवरकम दैट पर्टिकुलर डिमांड? कौन खरीदेगा, कौन उसको? हाउ मच टू प्रोड्यूस? इकोनॉमिक्स हमें आंसर किस किस चीजों के देती है? हाउ मच टू प्रोड्यूस, whatever will be the quantity to produce, for whom to produce. ठीक है. क्वांटिटी कितनी रहेगी, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन सी जनरल पब्लिक है जो इस चीज को लेने के लिए रेडी होगी. मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देती है इन कंसर्न ऑफ डिमांड. फिर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की. मतलब कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स हैं. प्रोडक्शन की बात करते हैं. प्रोडक्शन कहता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. मैंने क्या तो इनपुट डाला और व्हाट वाज, मतलब इनपुट मतलब क्या रॉ मटेरियल था, क्या लेबर थी, क्या कैपिटल थी, और Right. मेरा आउटपुट कितना रहा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ टाइम. ठीक है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आ गई. उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है. मतलब ये काफी सारे फीचर्स हैं. अब इस बार एक बार इनको देखना शुरू करो. अगर कोई दिक्कत आएगी तो आई लेट यू नो हाउ टू राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस. For Madam, sure. Thank you, ma'am. hello, Excuse me, ma'am. hello, हेलो. यस. hello, Ma'am, can you also madam. provide your phone number? कैन यू? Also provide us your phone number if we got some issue after starting. It is not allowed. Definitely I'll talk to the concern. If they allow me, तो definitely I'll share my contact number with you people. Okay, sure. Thanks for today's session. Thank you so much. Thank Thank you, you ma'am. everybody.